हेलो व्यूवर्स, दी हॉरर वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की कहानी कराची से ताल्लुक़ रखने वाली निदा की है। निदा की उम्र 20 साल थी और वो एक पढ़े लिखे मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। निदा दोपहर को क्लास लेने मोहल्ले के कोचिंग सेंटर जाया करती थी। कुछ दिनों से एक लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ था। पहले तो वो उस पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निदा भी उसकी तरफ माइल होने लगी थी। इब्तदाई मुलाकातें हुई, दोस्ती हुई और फिर मोहब्बत। निदा को उस लड़के की एक बात हमेशा परेशान कर देती थी कि उस लड़के को निदा की हर एक बात का इल्म पहले से होता था। उसके घर के तमाम मामलात वो पहले से ही जानता था। निदा ने पहले सोचा कि ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए ये खुद ही मेरे बारे में सब कुछ मालूम करवा लेता है। लड़के ने अपना नाम फैसल बताया हुआ था। निदा को लड़के के नाम के अलावा उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके माँ बाप भाई बहन कौन है, इसने कभी भी उसे कुछ नहीं बताया था। दिन गुजरते रहे और इश्क बढ़ता रहा। शुरू में तो निदा ने नई नई मोहब्बत की वजह से कोई ऐसी अनजानी बात नोटिस नहीं की, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता रहा फैसल की अजीब अजीब बातें उसके सामने आती रहीं। फैसल कभी भी निदा से शाम के मखसूस वक्त के बाद नहीं मिलता था। वो उससे कभी भी मज़हब की बात नहीं करता था, बल्कि जब निदा मज़हब की बात करने लगती तो उसकी कैफियत तब्दील हो जाती थी। फैसल के पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। वो रोज़ाना दिन में मखसूस वक्त में निदा का पार्क में इंतज़ार करता और वो दोनों वहीं मिलते। दिन ब दिन फैसल की पुरस्रारियत में इजाफा होता जा रहा था और निदा की फिक्र बढ़ती जा रही थी। वो फैसल से सच्ची मोहब्बत करती थी, इसलिए सारे मनफी ख्यालात को अपने जहन से झटक देती थी। पहले वो खुद ही कुछ गलत सोचती और फिर खुद ही उसको रद्द कर देती थी। एक दिन निदा ने फैसला कर लिया कि वो फैसल से साफ साफ बात करेगी कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है और उसके माँ बाप कौन है। मुझे वो बताए ताकि मैं अपने घर में रिश्ते की बात करूं। चुनाचा उस दिन दोपहर को निदा ने फैसल से ये सारे सवाल किए और सब कुछ सच ना बताने पर हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। फैसल ने उससे वादा लिया कि वो सब कुछ सच सच बता देगा तो वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और ना ही डरेगी। निदा ने वादा कर लिया। फैसल ने उसे बताया कि वो इंसान नहीं है बल्कि जिन है। पहले तो निदा इस बात पर हंस पड़ी। वो समझी फैसल शायद मजाक कर रहा है। फैसल ने उसकी ये कैफियत देखकर उसे कुछ नहीं कहा। जब वो हंस चुकी तो फैसल ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो संजीदगी से सुनो। मैं वाकई इंसान नहीं बल्कि एक जिन हूँ। मैंने तुम्हें रात के वक्त एक दावत से आते हुए देखा था और मैं उसी वक्त तुम्हारा आशिक हो गया था। मैंने इंसान का रूप लिया और तुमसे मिलना शुरू कर दिया। कई बार सोचा कि तुम्हें खुद ही बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आज तुमने पूछा तो मैंने सब कुछ सच बता दिया। निदा ये सब सुनकर दंग रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फैसल इंसान नहीं जिन है? क्या एक ख्वाब है? क्या मैंने कभी इश्क किया भी था? अगर किया था तो किसी इंसान से नहीं बल्कि जिन से। उसके कानों में सीटी बजने लगी। उसके इर्द गिर्द अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगी। उसे फैसल की शक्ल तब्दील होते हुए दिखाई दी। वो जो खूबसूरत नौजवान था वो आज उसे बहुत डरावना और बदशक्ल सा दिखाई देने लगा। वो बहुत ज़ोर से चीखी और बेहोश हो गई। निदा न जाने कितने दिनों तक अस्पताल में बेहोश पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके आसपास उसके माँ बाप, भाई और बहन थे और कोने में फैसल खड़ा उसे देख रहा था। वो ज़ोर से चीखी और फैसल की तरफ इशारा करने लगी कि उससे मुझे बचाओ, उससे मुझे बचाओ। उसके घर वालों ने उसे समझाया कि यहाँ कोई नहीं है, पर वो ना मानी। वो मुसलसल चीखे जा रही थी। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और वो फिर बेहोश हो गई।
इस बात को गुजरे 10 साल हो गए हैं। निदा की शादी हो चुकी है और वो 2 बच्चों की माँ है। अभी भी फैसल कभी कभी उसे दिखाई देता है, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। अब निदा को भी उससे डर नहीं लगता, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है। वो किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं करती कि लोग उसे पागल समझते हैं। नाज़रीन, ये कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने सुनाई और हमने आप तक वैसे ही पहुंचा दी। इसमें कितनी हकीकत और कितना अफसाना है हमें नहीं मालूम। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें, हम उसे अपने यूट्यूब चैनल पर कहानी के तौर पर पेश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।